डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7th की जो न्यू बुक है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.6 आपने अच्छे तरीके से सीखी है, उसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं। उम्मीद है आप इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। उससे रिलेटेड बोर्ड मास रूल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इनको आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 7 की कोई भी वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट मेरी प्लेलिस्ट को विजिट कर लें क्लास 7 की। यूट्यूब के सर्च बार में कोई भी एक्सरसाइज 1.6 क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी उस वीडियो तक आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 हमारे पास लिखा हुआ है, ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस करली ब्रैकेट स्टार्ट 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय राउंड ब्रैकेट 16 माइनस 22 प्लस 11, और यहाँ पे आपको बार नजर आ रहा है। अब आप जानते हैं कि विनकलम बोर्ड मास रूल में सबसे पहले जो है हम विनकलम को सॉल्व करते हैं। तो विनकलम को अगर सॉल्व करेंगे तो बाकी क्वेश्चन सेम इट इज, आप ऐसे लिखते जाएंगे। 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 16। अब विनकलम को जानते हैं, अगर उससे पहले माइनस हो, विनकलम जहाँ पे है उससे पहले माइनस हो, तो बाकी जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विनकलम जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय, अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें सबसे पहले 16 माइनस 22 करते हैं। 16 माइनस 22 आपके पास आएगा -6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 22 में से 16 माइनस करेंगे 6 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा -11। आगे चलते हैं। 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 6 17 माइनस का 17 आएगा। ठीक हो गया। अगले स्टेप में 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय, अब बोर्ड मास रूल के तहत सबसे पहले अपने डिवीजन को सॉल्व करना है। 75 को -17 पे डिवाइड करना है। 75 को 75 डिवाइड बाय -17, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर, क्योंकि इधर माइनस लगा हुआ तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा 4.41। तो आपकी ये राउंड ब्रैकेट तो सॉल्व होगी है, बस जस्ट ये क्योंकि माइनस की वजह से मैंने अभी ब्रैकेट नहीं हटाई। आगे देखें, 12 प्लस 23 को अब इससे मल्टीप्लाई करवाना है, वो भी मैं करवा देता हूँ। 23 को मल्टीप्लाई बाय 4.41 करना है, मल्टीप्लाई बाय, तो ये आपके पास आएगा -101.47। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -101.47 इसका जो है ये आ गया है। अब अगर आप गौर से देखें, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो अगेन हम क्या करेंगे, 12 प्लस माइनस -101.47, इसको हम माइनस करवा देते हैं, -12। तो ये हमारे पास आ रहा है, ब्रैकेट हटा दें हम, 89.47, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है, -89.47 इसका आंसर आ रहा है। इसको अगेन चेक कर लेते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 4.41। ठीक हो गया। अब ये आपका आंसर आ रहा है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर है वो ये वाला नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसका आंसर जो है वो 357 है। अब अगर इसका आंसर 357 लेकर आना चाह रहे हैं तो उसमें उन्होंने ये किया है, इसका तरीकाकार ये हो सकता है, जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, कि 16 माइनस 22 प्लस 11, इसको देखें ज़रा, 16 माइनस 22 प्लस 11, इसको ज़रा सॉल्व करें। समझिए कि ऊपर विनकलम नहीं है, तो आपके पास 11 प्लस 16 कितना होगा, 16 प्लस 11 27, क्या हो जाएगा, 27 माइनस 22,
तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर विनकलम ना हो इस पूरे को सॉल्व करेंगे, अगर विनकलम ना हो, इधर विनकलम के साथ -17 आ रहा है, विनकलम ना हो तो जस्ट आपका 5 आएगा। तो आपका 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा और ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी। इनको पूरे को सॉल्व करके -17 आ रहा है, तो इधर विनकलम के बगैर सॉल्व करेंगे तो आपका 5, तो अब आपका ये आएगा 12 प्लस 23, 75 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और अब आएगा 12 प्लस 23 को मल्टीप्लाई बाय 15 कर लें तो 345 आ रहा है। 345 में 12 ऐड करेंगे तो 357 जो बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है वो आ जाता है। अगर आपने बुक के लास्ट के आंसर मैच करने हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स पे मेंशन करते हैं कि सर आपके बुक के लास्ट पे जो आंसर है वो नहीं आया, तो वो वाला आंसर लाने के लिए विनकलम यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब आपका ये 357 आ जाएगा। विनकलम के साथ अगर सॉल्व करना है तो मेरे ख्याल में यही इसका आंसर होगा, क्योंकि बुक फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई है, इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है। तो जब अगले एडिशन आएंगे तो उम्मीद है एडिशन में करेक्शन हो जाएगी, या जवाब करेक्ट तो कर दिया जाएगा या ये विनकलम हटा दिया जाएगा ताकि क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी एक क्वेश्चन हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको जो मिक्स फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं, ठीक है, होल नंबर मिक्स फ्रैक्शन है या होल फ्रैक्शन है, उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3/5 डिवाइडेड बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10/3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5/2, 16 3 ज़ा 48, 48 में 7 ऐड करेंगे 55/16। तमाम ब्रैकेट्स को आप क्लोज कर दें। अब आ जाएं, ये राउंड ब्रैकेट है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाकी जो है सेम इट इज़ आप ऐसे लिख दें। 1/15 3/2, इसमें सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं। 10/3 डिवीजन का साइन है तो ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई के साइन में, और ये 2/5 ये वाली जो टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। 5/2 की बजाय 2/5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 55/16 वैसे का वैसे ही आएगा। ब्रैकेट सारी जो है वो क्लोज कर दें। आगे आ जाएं, 3/5 इसको वैसे का वैसे, 1/15 3/2 प्लस इनकी करते हैं कटिंग। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ऊपर हमारे पास जस्ट बच गया है 55 और नीचे बच गया 4 3 ज़ा 12। तो आपकी ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, बाकी करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रह जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब आगे चलते हैं। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय, ये प्लस का साइन है, 12 और 2 का एलसीएम आएगा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आगे चलते हैं। 3/5 डिवाइडेड बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय 18 में 55 ऐड करेंगे 73/12 हो जाएगा। करली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, इसको भी आपने नहीं लिखना। इनकी देखें कटिंग होती है कि नहीं, इनकी कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 3/5 डिवाइडेड बाय 73 ही रहेगा, और 12 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 180 जो है वो आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 180 ही आता है, यानी कि नीचे वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ऊपर वाली दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 1/3। ब्रैकेट सारी सॉल्व हो गई हैं। आगे जो है वो ये होगा कि 3/5 डिवीजन का साइन है, ये कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में, 180/73 हो जाएगा। 180 ऊपर चला जाएगा, 73 नीचे आ जाएगा। डिवीजन का साइन है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब इनकी कटिंग करते हैं, ये जिसकी भी होती है।
ये 3 इस 3 से काट दें, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 18, तो आपके पास 3 आएगा, 5 6 ज़र 30, तो ये आपके पास 36 और 73 इसका आंसर होगा। और बुक के लास्ट पे जो आंसर दिया गया वो भी 36 और 73 है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। उम्मीद आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक मेरी जो वीडियोस देखी जा रही हैं वो 1.6 की वीडियोस जो हैं वो देखी जा रही हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर रिव्यू एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जल्द अज जल्द सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपका ये वाले जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाए। चलते हैं लास्ट पार्ट में, हमारे पास क्वेश्चन डेसिमल में है, तो इसको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। 18.3 डिवाइडेड बाई 2.430 प्लस 3.245 माइनस, अब इसके ऊपर विनकलम है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। 2.7, अब 7.06 माइनस 7.02, 6 में से 2 जाएंगे 4, 0.0, तो यह आएगा 0.04। ब्रैकेट अभी पूरी सॉल्व नहीं हुई, इसको अब रखेंगे ऐसे ही, आगे चलें। 18.3 डिवाइडेड बाई 2.430 प्लस 3.245 माइनस, 2.7 को 0.04 से मल्टीप्लाई करना है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये आपके पास आएगा 0.108। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, जस्ट आप क्या करें, 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, 7 4 28, 2 4 2 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो टोटल तीन डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दें, 0.108 ही हमारा आया है। आगे देखें, 18.3 डिवाइडेड बाय 2.430 प्लस, इनको क्या करना है, माइनस करना है, तो आप ऊपर लिखें 3.245 108, 15 में से 8 के साथ 3 1 और 3, कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं। 3.245 माइनस 0.108, 3.137, ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, स्क्वायर ब्रैकेट रह गई है। 18.3 डिवाइड, इन दोनों को कर दें ऐड, 2.430, 7 6 5 और 5, यह आएगा 5.567, कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं, 2.430 यही आता है। अब इनको करना है डिवाइड, तो एक तरीका ये है, इसके नीचे पॉइंट ख़त्म करके 10 और इसके नीचे 5 6 7 डेसिमल ख़त्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 1000, तो ये हो जाएगा 183 डिवाइडेड बाई 10, डिवीजन का साइन करेंगे मल्टीप्लाई में, और ऊपर आ जाएगा ये 5 5 6 7, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट उतने 0, एक 0 कैंसिल, ऊपर हमारे पास है 183 और साथ ये 2 0 भी आएंगे, डिवाइडेड बाय 5 5 6 7, इनको करते हैं डिवाइड, 183 00 डिवाइडेड बाय 5 5 6 7, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आया है 3.2872, यही बुक के लास्ट के ऊपर इसका आंसर मेंशन है। तो ये आपका एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो रिव्यू एक्सरसाइज के भी आज की वीडियो में 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए, तीनों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्टली टीचर पेपर तैयार करते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही तैयार करते हैं, और इस दफ़ा रिव्यू एक्सरसाइज जो है काफ़ी बड़ी हैं, तो ज़्यादातर जो टेस्ट वहाँ से भी आपके कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी अपलोड करता चलूँ। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मासूम बशर साइनिंग।